फंक्शन में जब हम y इज इक्वल टू सिग्नम x की बातें करें तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसे डिफाइन हुआ, जब x पॉजिटिव है तो ये वैल्यू 1 लेगा, x नेगेटिव है तो ये वैल्यू -1 लेगा, x इक्वल टू 0 है तो ये वैल्यू 0 लेगा। सिग्नम ऐसे याद रखना है, यानी अगर सिग्नम को पॉजिटिव वैल्यू खाने को दोगे तो आउटपुट में क्या देगा 1, नेगेटिव वैल्यू दोगे खाने को तो आउटपुट में क्या देगा -1, और जब 0 खाने को दोगे तो सिग्नम की वैल्यू क्या होगी 0। बस इतना ही, यही दिमाग में रखना। और दूसरा, इसकी सेकेंड डेफिनेशन क्या थी, y इज इक्वल टू सिग्नम x की। इसको आप ऐसे कह सकते हो, इफ x नॉट इज इक्वल टू 0 तो मॉड x अपॉन x, क्योंकि 0 में तो ये फंक्शन डिफाइन होगा ही नहीं। तो जब पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो ये आएगा, मॉड अपने आप हट जाएगा, तो x अपॉन x। तो इसको क्या कह सकते हो, या फिर एक और मान सकते हो, मतलब मान क्या, 0 पर इसको डिफाइन करना एकदम एग्जैक्ट 0। अब इसको आगे डिफाइन कर देते हैं। देखो, अगर x कह रहा है 0 के इक्वल नहीं है तो क्या होगा, या तो वो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो मॉड x अपने आप खुल जाएगा, मॉड इसका, तो x अपॉन x, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और जब x नेगेटिव है तो बेटा मॉड x कैसे खुलेगा, इसका मॉड साइन कैसे ओपन होगा, विद नेगेटिव साइन, ये वैल्यू -1। और जब x 0 है तो पहले से ही डिफाइन कर रखा है कि 0 है। मुझे तो समझ में आ गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं। वो डिफाइन नहीं किया, वो उन्होंने जब फंक्शन की डेफिनेशन लिखी तभी उन्होंने कह दिया कि नहीं 0 पर 0 लेना है, कंपलसरी है आपको, ठीक है ना। कुछ फंक्शन डिफाइन किए गए, जैसे साइन एक्स डिफाइन किया गया तो बोला गया कि नहीं -1 से 1 के बीच में ही रहना। तो इसका ग्राफ पता है आपको, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बेटा, जब पॉजिटिव है तो +1 लाइन, निगेटिव है तो -1 लाइन, और एग्जैक्ट 0 पर 0 लाइन। ये था ग्राफ इसका, है ना। और कोई ग्राफ बेटा, प्रीवियस क्लास में मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन करवा दिया था या नहीं करवाया था, करवा दिया था, ग्राफ दिख रहा है। इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन मैंने करवा दिए थे। इनवर्स फंक्शन के सारे ग्राफ बनवा दिए थे बेटा, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स। अच्छा, क्या मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ बनाने, बनवाने? हाँ बेटा, नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स वगैरह सारा बताया आपने, अपनी कॉपी में बना लिए हैं सारे। बताइए कॉसेक एक्स की डोमेन क्या होती है? अच्छा, ग्राफ याद है तो आप एक बार देख लो, है ना। या ऐसा करें कि क्वेश्चन में डायरेक्टली लेंगे ग्राफ को, आप डिसाइड कर लीजिए बनाना है दोबारा से। कुछ लोगों ने नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिए एक बार, ठीक है ना। देखिए बेटा, कुछ थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन कंप्लीट हो जाएगा। y इज इक्वल टू साइन एक्स। देखिए साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा, देखते जाइए, और डोमेन रेंज के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। जैसे कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है बेटा, ये क्या आ जाएगा 0, ये पाई वैल्यू, ये वैल्यू कितना 2 पाई, और ये वैल्यू कितना 3 पाई। यहां पर कितना आएगा -पाई, और यहां पर वैल्यू कितनी आएगी -2 पाई। बताइए पहला पॉइंट, ये -1 है, ये +1 है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस। किसमें? हाँ, चलिए अभी यहां पर देख लीजिएगा, डोमेन x बिलोंग करेंगे। साइन एक्स का डोमेन क्या होगा बेटा, -∞ से +∞ तक ग्राफ जाएगा, -∞ से +∞। दूसरा रेंज, y क्या बिलोंग करेगा, -1 से +1, -1 से +1, इसकी डोमेन और ये इसकी रेंज। तीसरा पॉइंट, इसका जो पीरियड होगा
वो कितना हो जाएगा 2 पाई, क्योंकि 2 पाई पीरियड के बाद ये क्या करता है, रिपीट करता है। देखिए जैसा ग्राफ -2 पाई से 0 है ना, देख पा रहे हैं 2 पाई के इंटरवल, सेम वैसे ही ग्राफ आपका 0 से 2 पाई में भी है। तो पीरियड कितना आ जाएगा 2 पाई। ठीक, ग्राफ पूरा समझ में आ रहा है, इस तरह से बनता जाएगा। सेकेंड ग्राफ y इज इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, -1 0 और 1, तो ये होता है 0.π/2, ये 3π/2, ये 0.5π/2, यहाँ 7π/2 और यहाँ पर 9π/2। बेटा ये पॉइंट होगा पाई, 2 पाई, 3 पाई और 4 पाई। यहाँ पर कितना, ये -π/2, -3π/2 और -5π/2। ऐसे यहाँ पर -पाई, यहाँ -2 पाई, है ना, इस तरह से बनेगा। -1 से 1 इसकी रेंज होगी। बेटा पहला पॉइंट बोलिए जरा, डोमेन बताते जाइए। डोमेन x बिलोंग्स टू -∞ से +∞। दूसरा पॉइंट रेंज -1 से 1, और थर्ड पॉइंट इज पीरियड। तो इसका पीरियड भी कितना होता है 2 पाई। हर 2 पाई इंटरवल के बाद ये रिपीट करता है ग्राफ। डन, देख सकते हैं एक बार 2 पाई तक। तो 0 से 2 पाई के बीच में इस तरह का ग्राफ होगा जो मैंने डार्क किया है। फिर इसके बाद वापस देख सकते हो इस तरीके से, है ना, इस तरह का ग्राफ बार बार रिपीट होगा, चलेगा। तो साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ आप लोग बना लेंगे घर पे एक बार, है ना। मैं अभी बनवा देता हूं। साइन कॉस हो गया। अब y इज इक्वल टू 10x। बेटा ये है 0, ये है π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2 पाई और ये 5π/2, 5π/2, ये -π/2, -पाई, -3π/2। ठीक है ना। तो फर्स्ट वन इज डोमेन। बेटा डोमेन बताइए क्या होगा, x बिलोंग्स टू, देखिए कहां पर ग्राफ इन्फिनिटी जा रहा है, π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर ग्राफ इन्फिनिटी जा रहा है, यानी x बिलोंग्स टू रियल नंबर -2n+1 इंटू π/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। दूसरा पॉइंट रेंज, y की रेंज क्या होगी इसमें, -∞ से +∞। और जो तीसरा पॉइंट जो 10x होगा, इसका जो पीरियड आएगा वो पाई आएगा। पीरियड कितना आ जाएगा पाई, क्यों, हर पाई इंटरवल के बाद ये रिपीट करेगा। आप देख सकते हैं ग्राफ जैसा 0 से पाई के बीच में,
वैसे ही इस पीरियड में भी वैसे ही ग्राफ है, देख रहे हैं, ये भी पाई पीरियड है और ये भी पाई पीरियड है, दोनों ग्राफ सेम आ रहा है पाई पीरियड में, तो इसका मतलब ये ग्राफ कैसा होगा, सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो पीरियड पाई आ गया। नेक्स्ट 13, y इज इक्वल टू कॉट एक्स। तो बेटा ये होगा 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, इसको हटा देते हैं, ये 0, ये माइनस पाई बाई 2, ये माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, 2 पाई। तो ये है एक्स एक्सिस। तो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज डोमेन। क्या होगा, रियल नंबर में से बेटा किनको किनको हटाएंगे, देखिए पाई पर वैल्यू इन्फिनिटी है, 2 पाई पे इन्फिनिटी है, 0 पे इन्फिनिटी है, तो n पाई, ये तो डोमेन हो गया। दूसरा पॉइंट रेंज, y बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तीसरा पॉइंट इसका पीरियड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। पीरियड कितना आ जाएगा इसका, पाई के। हर पाई इंटरवल के बाद ये रिपीट करेगा, आप देख सकते हैं, जैसा इस पाई इंटरवल में है सेम टू सेम इस पाई इंटरवल में। तो डोमेन क्लियर, रेंज क्लियर, पीरियड क्लियर, कोई डाउट। साइन कॉस टेन कॉट। अब देखते हैं सेक एक्स, y इज इक्वल टू सेक एक्स। सेक एक्स में बेटा क्या करेंगे हम लोग, कॉस एक्स के ग्राफ को बनाएंगे, सेक एक्स में बनाएंगे हम लोग कॉस एक्स के ग्राफ को, और उसका करेंगे हम लोग रेसिप्रोकल। देखिए पहले बना लेते हैं कॉस एक्स के ग्राफ को। ठीक बेटा, ये कॉस एक्स का ग्राफ हो गया। अब बनाते हैं सेक एक्स। सेक एक्स का ग्राफ क्या होगा, ये हो जाएगा 0, ये पाई बाई 2, ये माइनस पाई बाई 2, फिर ये आएगा कितना पाई, फिर आएगा 3 पाई बाई 2, फिर 2 पाई, फिर 5 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई, माइनस 5 पाई बाई 2। बेटा कॉस एक्स का उल्टा होगा इस तरीके का, इस लूप का जस्ट उल्टा, या फिर ये लूप आई है पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में, तो इसका उल्टा। तो पहला पॉइंट इसका डोमेन देखो, डोमेन x बिलोंग्स टू, बेटा क्या होगा डोमेन, देखिए पाई बाई 2 नहीं है, 3 पाई बाई 2 नहीं है, 5 पाई बाई 2 नहीं। इस पर ग्राफ कहां जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है। तो डोमेन का मतलब क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ऐसा।
फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है ना, देखो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 मतलब क्या हुआ, पाई बाई 2 नहीं, 3 पाई बाई 2 नहीं, 5 पाई बाई 2 नहीं, 7 पाई बाई 2 नहीं, ये सारी चीजें आ जाएंगी, कोई परेशानी। और दूसरा पॉइंट, इसकी जो रेंज है y क्या बिलोंग करेगा, देखिए माइनस इन्फिनिटी यहां पर आएगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 और फिर 1 से इन्फिनिटी तक। बीच में ग्राफ तो आपका cos x का है, तो क्या आएगा y इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। मैं लिख देता हूं, ये वाला जो ग्राफ है ये है y इज इक्वल टू सेक x। सेक x, हाँ ओपन इंटरवल ऑफ, हाँ कैसे, इसमें रियल नंबर में से -1 से 1 का इंटरवल सब्ट्रैक्ट होते ही आएगा, ये याद रखते हैं। थर्ड, जो सेक का पीरियड होता है वही कॉस का भी पीरियड होता है। इसका पीरियड आ जाएगा 2 पाई। ठीक है ना, सेक एक्स का ग्राफ भी हो गया। अब आगे आते हैं और 14, y इज इक्वल टू कोसेक एक्स। तो पहले साइन का ग्राफ बना देते हैं। ये हाँ, अरे साइन का ग्राफ हो गया तो कॉसेक का ग्राफ इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ। ठीक है ना, तो बेटा ये क्या आ जाएगा 0, ये हो जाएगा पाई बाई 2, ये हो जाएगा पाई, यहाँ 3 पाई बाई 2, यहाँ 2 पाई, यहाँ 5 पाई बाई 2, फिर इसके बाद में 3 पाई, 0 माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, -3 पाई बाई 2, -2 पाई, फिर -5 पाई बाई 2 और -3 पाई। तो पर ये वैल्यू -1, ये वैल्यू +1। देखिए बताते जाइए। पहला पॉइंट, डोमेन x बिलोंग्स टू बेटा क्या, रियल नंबर क्या होगा बोलिए, क्या क्या नहीं है, पाई नहीं, पाई नहीं, 2 पाई नहीं, 3 पाई नहीं, 4 पाई नहीं, यानी कि n पाई, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। रेंज y बिलोंग्स टू कितना, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। तीसरा पॉइंट, पीरियड 2 पाई। ठीक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के भी ग्राफ हो गए, एक बार रिवाइज भी हो गया, डोमेन रेंज भी समझ में आ गई। अब आते हैं, अब यहां से बहुत बहुत मजेदार
मतलब अल्टीमेट। इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, तो इसके लिए आपको बेसिक फंडामेंटल आने चाहिए सारे। तो देखिए है क्या क्या, मैं ऐसे एक एक करके केस बनाता जाऊंगा, यानी कि लिख लेते हैं पहले केस फर्स्ट, है ना। देखिए इफ गिवन ग्राफ इज y इज इक्वल टू f ऑफ x, मैंने कहा कि y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। आपको क्या करना है, देन प्लॉट y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाना है। यहीं से शुरुआत करते हैं। तो करोगे क्या, मॉड x का ग्राफ बनाने के लिए इसका जो पॉजिटिव x एक्सिस का ग्राफ है उसको तो एज इट इज बनाओगे, उसको तो एज इट इज बनाओगे। निगेटिव वाले ग्राफ को रफ कर दोगे, इस वाले ग्राफ को हटा दोगे, और जैसा यहां पर बना है उसकी मिरर इमेज यहां बना दोगे। बन जाएगा, आसान है एकदम बच्चा लोग, एकदम आसान है ना, कहीं कोई मुश्किल नहीं। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू और दिखाता हूं, क्वेश्चन के थ्रू। कह रहा है हाँ हाँ, अच्छा एक बात बताओ, यहां पर मान लो कि ये -2 पर कोई ना कोई वैल्यू दे रहा होगा ग्राफ की, क्या इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अलग अलग होगी? अब इस ग्राफ में तुमने रखा -2 x की जगह, तो -2 का मॉड क्या हो जाएगा? तो f को अब कौन मिलेगा, इनपुट क्या मिलेगा, -2 मिलेगा या +2 मिलेगा? तो जो -2 पर वैल्यू होगी वही +2 पर वैल्यू होगी, यानी जो पॉजिटिव में वैल्यू आएगी वही निगेटिव वाली वैल्यू के लिए सेम ग्राफ आने लगे, सेम वैल्यू लेने लगेगा। मतलब इस केस में f ऑफ -2 की वैल्यू f ऑफ +2 की वैल्यू सेम आएगी। मतलब अब आप समझ पा रहे होगे, नहीं समझे? जैसे ये वैल्यू है 2 पर जितना पॉइंट मिलेगा उतना ही सेम वैल्यू -2 पर भी वही पॉइंट मिलेगा, तभी तो सारे पॉइंट का रिफ्लेक्शन होने लगेगा। जो वैल्यू आ रही है कहां पर, मान लो 3 पर ये वैल्यू आ गई, तो 3 पर -3 पर भी यही वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब क्या दिखने लगेगा, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस दिखने लगेगा। 3 कॉमा मैं मान लेता हूं, सपोज दैट ये है 4, तो यहां पर ये पॉइंट क्या होगा, -3,4। क्या समझ में, ये वाला ग्राफ, ये तो ऐसे डिजाइनर ग्राफ बनाया कि जब कोई भी फालतू का ग्राफ आपको समझ में आ रहा है तो जनरल ग्राफ भी आपको समझ में आएगा। अभी क्वेश्चन देखते जाइए, यहां तक समझ में आया? करना क्या है, इसकी मिरर इमेज आपको बना देना है, क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो f ऑफ 2 की वैल्यू और f ऑफ -2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। डन, कोई डाउट? अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, मान लो आपको ग्राफ प्लॉट करना है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x, इसी से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। साइन ऑफ मॉड x का ग्राफ प्लॉट करना, तो तुम क्या प्लॉट करोगे, पहले y इज इक्वल टू किसका ग्राफ बनाओगे, साइन x का ग्राफ बनाओगे। ऐसे बनाओगे, ये पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x का ग्राफ कैसे बनेगा,
ये पॉइंट क्या आएगा पाई, ये 2 पाई और ये 3 पाई, ये वैल्यू होगी 0, इससे मतलब ही नहीं। तो जैसा ग्राफ यहां है बन जाएगा, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत? हाँ, कुछ परेशानी नहीं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। आप लोग नोट करोगे या सीधे डायरेक्ट स्लाइड से बना लोगे? स्लाइड से बना लोगे तो 16, चलिए आगे देखते हैं 17। अच्छा अब ये बताओ जरा, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ बना सकते हो क्या? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है y इज इक्वल टू 1 अपॉन ई टू दी पावर एक्स, है ना? अब मेरे साथ देखिए बेटा, मेरे साथ, तो ये वैल्यू 1 से कम है कि वैल्यू 1 से ज्यादा है? 1 से कम। तो इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसा होगा, ये पॉइंट क्या होगा 0,1। ये बताया था मैंने कि अगर वैल्यू ये 1 से कम है और उसकी पावर x लगा तब ग्राफ इस तरीके का बनता है। ठीक, या आप ऐसा समझो, या फिर इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हो 2 की पावर माइनस एक्स। दोनों की बातें सेम है, इसका ग्राफ और इसका ग्राफ क्या बनेगा, सेम बनेगा, 1/2 की पावर एक्स, है ना? अगर प्रीवियस क्लास के ग्राफ रिवाइज नहीं किए तो आज रिवाइज कर लेंगे जाकर के, ठीक है ना? क्योंकि वही उसी बेसिक फंडामेंटल से ही हम स्टैंडर्ड ग्राफ बनाएंगे। तो ठीक है, अब हमारे पास ये वाला ग्राफ आ गया ई टू द पावर माइनस एक्स। ये ग्राफ किसका बन गया बेटा, y इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ। अगर आपसे कोई बोले कि y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ऑफ मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाइए, तो इसका मतलब क्या है? तो पहले ग्राफ बनाएंगे फर्स्ट वन, y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। लो भाई बन गया, बन गया ई टू पावर माइनस एक्स। दूसरा ग्राफ, x के प्लेस पर हम क्या रख रहे हैं, मॉड x। बेटा समझना, ये ग्राफ की लैंग्वेज है, इसी से ग्राफ आगे बढ़ेगा। बस जितने मैं पोर्शन मतलब आपको बताऊंगा केस, उतने ही केस के थ्रू ग्राफ का मूवमेंट होगा, उसके अलावा और कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो x की जगह मॉड x रखा, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या है, जहां x है वहां पर हमने मॉड x रख दिया। तो मॉड x रखने पर क्या हो जाता है, इसका पॉजिटिव वाला ग्राफ तो बनाते हैं, नेगेटिव वाले ग्राफ को रफ कर देते हैं, और इसी की मिरर इमेज। तो ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, दिस पॉइंट इज 0,1। डन, कोई परेशानी? तो आप लोग नोट करोगे सीधे इकट्ठे, फिर स्लाइड से नोट करेंगे, कर लेंगे, टाइम बचेगा उतना पीछे। 16, 18। अच्छा, तो ये मॉड वाला केस थोड़ा बहुत समझ में आया, और समझाते हैं। y इज इक्वल टू, अगर कोई ग्राफ बोले बनाइए log बेस 10 मॉड x का ग्राफ, तो पहले इसका ग्राफ बनाएंगे हम, log x बेस 10 का ग्राफ। मैंने बताया था बेस की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा हो तो log का ग्राफ कैसा बनता है, बेस की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ये पॉइंट 1,0 सही होता ना, बेस की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा तो ग्राफ ऐसा बनेगा। अच्छा, दूसरा, अगर मैं ये बोलूं y इज इक्वल टू लॉग मॉड x बेस 10, जिन लोगों ने भी
इसके बेसिक ग्राफ नहीं देखें, वो फंक्शन का ग्राफ 1 का लेक्चर जरूर देख लेंगे, वहां पर आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। तो मॉड एक्स की बात आ गई, तो मॉड एक्स की बात आने पे क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है। पॉजिटिव वाला ग्राफ तो ये हो गया। अब इसमें नेगेटिव वाले ग्राफ को तो रफ भी नहीं करना है, पहले से ही साफ किया हुआ मामला है ना, बस तुमको क्या करना है, बना देना है 1,0 -1,0। क्या बच्चा लोग, मुश्किल है कि ग्राफ, कितना आसान आसान ग्राफ। मेन फंक्शन का ग्राफ पता हो, इसको तो आराम से बना देंगे एकदम। हाँ, दिक्कत आ जाएगी कब, जब आपको मेन फंक्शन का ग्राफ नहीं पता हो। अब जिसको यही ग्राफ नहीं पता तो वो मॉड के बारे में क्या बनाएगा, बात समझ में आई। अच्छा, तो नेक्स्ट, y इज इक्वल टू, अगर कोई बोले log x बेस 1/3 के मॉड का ग्राफ बनाइए, तो बताओ जरा, log x बेस 1/3 इसका ग्राफ कैसा होता है। इसका ग्राफ ऐसा होता है, और ये पॉइंट क्या होता है 1,0, ये क्या होता है y एक्सिस, ठीक है ना, इसी का मिरर इमेज। बना देंगे, ये तो जिनको भाई आर्ट्स का शौक रहा होगा पहले पुराने टाइम पे, मतलब बचपन में, तो उनके शौक पूरे हो जाएंगे इसमें, एक से एक डिजाइनर ग्राफ बनेगा। तो ये समझ में आ रहा है लॉग का, कहीं किसी को कोई दिक्कत। अच्छा, तो मॉड एक्स वाला ग्राफ थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया। बना सकते हो क्या, कुछ लोग ये पूछ रहे होंगे कि सर पहले फ्रैक्शनल पार्ट का तो ग्राफ बता दीजिए, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो पहले चलो मैं बता देता हूं आज। इसका मतलब होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो इसका ग्राफ ये हमेशा 0 और 1 के बीच में बनता है, और इसका ग्राफ ऐसा होता है। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे आप लोग ग्राफ रिवाइज करके नहीं आए हैं, ऐसा कुछ है क्या। ऐसा कुछ है क्या, ग्राफ आप लोग रिवाइज करके ना आए हो, आए रिवाइज करके। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ ये हो गया। अब बताइए जरा, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मॉड ऑफ एक्स क्या होगा। पहले तो इसके ग्राफ बनेंगे, वैसे मैं डायरेक्ट बनाता हूँ, है ना, ये 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 बीच वाले डॉटेड थोड़े होते हैं, ये तो बना दिया बस मैंने 1 2 -1। ये नीचे वाले पॉइंट लिए जाते हैं, ऊपर वाले पॉइंट नहीं लिए जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो मॉड एक्स में ये वाला ग्राफ तो पूरा खत्म हो जाएगा, रफ हो जाएगा बेटा, ये वाला ग्राफ तो रफ हो जाएगा, इसी की मिरर इमेज बनेगी। बेटा मिरर इमेज कैसे आएगी, ऐसे बना देते हैं, अच्छा लगता
-1 -2 1 और 2। क्या ऐसा कोई स्टूडेंट बैठा है जिसको समझ में ना आ रहा हो ग्राफ? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ आप लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड बताते हैं, केस 2। इफ गिवन ग्राफ y is equal to f of x, then plot y is equal to, पूरे फंक्शन में मॉड लगा देना। अभी x में मॉड लगाया था, अब क्या करेंगे हम, पूरे फंक्शन में मॉड लगा देंगे। तो जब बेटा पूरे फंक्शन में मॉड लगा दोगे तो जो नेगेटिव y एक्सिस का ग्राफ है उसको हटा करके उसकी मिरर इमेज बना देना। क्यों? पूरे फंक्शन में जब मॉड लग गया तो अब इसकी नेगेटिव वैल्यू कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी इसका ग्राफ जो आएगा वो ऐसा आएगा। कुछ इस तरीके का। कहीं कोई डाउट आ रहा? नेगेटिव वाला ग्राफ कहां चला जाएगा? ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। कोई डाउट? कुछ पूछना? नेक्स्ट पेज करें। एग्जाम्पल देखते हैं। कोई आपसे पूछ ले लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ, तो ठीक है, पहले बना देंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स। जीरो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, -1 और +1 है ना बेटा। तो मॉड ऑफ साइन एक्स में क्या करोगे, जो निगेटिव वाले ग्राफ है, निगेटिव वाई एक्सिस के ग्राफ, उसकी इमेज क्या करोगे, ऊपर बना दोगे। जीरो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, -पाई, -2 पाई, ये 1 होगा। तो ये मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। कोई दिक्कत? पक्का? y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, इसका ग्राफ बनाइए बेटा। लॉग का ग्राफ तो बताया था मैंने, बेस 1 से कम है तो देख लीजिए अगर, हाँ ऐसा होता, बेस 1 से कम है तो, हाँ पहले इसका ग्राफ तो बता देता हूं मैं। बेटा इसका ग्राफ ऐसा होता है, ये पॉइंट क्या रहा है 1,0। दूसरा ग्राफ क्या होगा, y इज इक्वल टू लॉग मॉड, नीचे वाला ग्राफ नहीं रहेगा, ठीक है ना। कोई डाउट? बहुत अच्छे, और आगे देखते हैं।
24। अब देखिए थर्ड केस, केस 3, इफ गिवन ग्राफ ऑफ y is equal to f of x, then plot y is equal to f of x minus a where a greater than 0। f of x माइनस a का ग्राफ हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। देखिए आसानी से हो जाएगा। कैसे? इसका मतलब क्या है, पहले आप ग्राफ इसका प्लॉट कर दीजिए जो सेम था, ऐसे। अभी y एक्सेस मत लिखिए। तो बेटा देखिए y इज इक्वल टू, चूंकि f ऑफ x दिया तो ये लाइन है क्या? क्या ये लाइन x इज इक्वल टू 0 लाइन है? y एक्सेस का मतलब क्या होता है? x इज इक्वल टू 0 लाइन। तो यहाँ पर जब x है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 0 लाइन। यहाँ पर बेटा क्या है? x माइनस a। तो इस लाइन को क्या लिखोगे? x माइनस a इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या? a नंबर कैसा है? पॉजिटिव। तो अब जरा सोच के बोलो कि अगर यहां देखिए, अगर ये लाइन x इज इक्वल टू 3 है, एक मिनट, ये लाइन अगर ये लाइन x इज इक्वल टू 3 है तो y एक्सेस कहां होगा? इसके लेफ्ट होगा या इसके राइट होगा? यहां पर होगा लेफ्ट या फिर राइट? लेफ्ट। पक्का? तो अब जरा सोच के बताओ, अगर ये x इज इक्वल टू a लाइन रही होगी तो क्या y एक्सिस यहां रहा होगा? यहां देखो मैंने ग्राफ को टच नहीं किया, लेकिन क्या लग रहा है कि ग्राफ a यूनिट राइट हैंड साइड शिफ्ट हो चुका है। मैंने एक्सिस को लेफ्ट किया तो ग्राफ अपने आप क्या दिखने लगा? राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया। कोई परेशानी? पक्का? डाउट तो नहीं आ रहा? अच्छा, तो बनाए ग्राफ। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ क्या लिखें? थोड़ा अच्छा लिखें, मॉड x माइनस 1 इसमें 10। इसमें दो ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ यूज होंगे। चलिए दिखाते हैं पहले। पहले तुम सिंपल बनाओगे, भैया ऐसा करो, log बेस 10 x की वैल्यू बता दो। देख लो बेटा, देख लो, समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। log x बेस 10 का ग्राफ, तो log x बेस 10 का ग्राफ इसलिए बन जाएगा, ये वैल्यू 1,0। अब बेटा दूसरा ग्राफ किसका बनाओगे? यहां जवाब दो पहले, फिर बाद में बनाना। दूसरा ग्राफ किसका बनाओगे? किसका बताइए? अच्छा, मॉड x का ग्राफ बनाओगे। चलो ठीक है, मैं लिख देता हूं जो आप लोग करने वाले हो। ठीक, अब बताओ यहां तक कैसे पहुंचोगे? ये वाला ग्राफ फाइनल कैसे बनाओगे? हाँ, लॉग को डिवाइड में करोगे? हाँ, हमें फाइनल तो इसका ग्राफ बनाना है ना। अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन फिक्स है, इस ग्राफ में फंस जाओगे। क्या फंसना हो जाएगा बेटा? देखो यहां पर तुम कहोगे फिर हम x की जगह x माइनस 1 रखेंगे, तो तुम x की जगह जब x माइनस 1 रखोगे इसके बाद, तो फिर ग्राफ इसका मिलेगा ना कि उसका। जो मेन क्वेश्चन उसका नहीं मिलेगा। तो जैसे तुमने ये बनाया तो मतलब मामला अब गड़बड़ा जाएगा। अब तुम ट्रैप में फंस चुके हो। पहले किसके बनाएंगे?
हम बनाएंगे x-1 का ग्राफ बनाएंगे और लास्ट में क्या करेंगे, x की जगह क्या लगा देंगे, मॉड x। x की जगह क्या लगा देंगे, मॉड x। तो देखिए इसका ग्राफ बनाना आसान है, हम तो ग्राफ बनाते हैं एज इट इज। बेटा ये लाइन को क्या लिखोगे, x-1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना, 1। तो अगर ये x इज इक्वल टू 1 लाइन हुई तो y एक्सिस कहां होगा, लेफ्ट या राइट, अविरल कहां पर होगा, लेफ्ट में। तुम बेटा पक्का, पीछे जनता जनार्दन क्या बोल रही है, अगर ये x इज इक्वल टू 1 तो y एक्सिस इस तरफ लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, लेफ्ट। चलिए भाई लेफ्ट बना दिया, तो ये बन गया ग्राफ। अब क्या है, अब थर्ड ग्राफ क्या करेंगे, x की जगह पर यहां पर लिख दोगे बेटा, x की जगह पर हमने x-1 पुट किया, यहां पर अब x की जगह क्या पुट करेंगे, मॉड x। पहले इसका ग्राफ तो बना दें। अच्छा जरा ये बताओ कि ये पॉइंट हो गया, ये तो हो गया 1, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये तो 1,0। भाई इनके बीच में 1 डिस्टेंस होता तो ये कितना हो जाएगा, पक्का समझ में आ रहा है, 2,0। तो अब देखो ये, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2,0 और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 1,0। हाँ जी, मैं बोल रहा था कि निगेटिव एक्स एक्सिस में ग्राफ नहीं होना चाहिए, तो नहीं है, मॉड एक्स का बना रहे हैं ग्राफ, मतलब हम ग्राफ अब इसका लिखने जा रहे हैं, y इज इक्वल टू log बेस 10, x की जगह केवल मॉड x बनाएंगे। तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन पता है कि निगेटिव एक्स एक्सिस का ग्राफ रफ करो और पॉजिटिव वैल्यू क्या बनाओ, इमेज। बन गया, ये लाइन है x इज इक्वल टू 1, तो ये लाइन हो जाएगी x इज इक्वल टू -1 और ये पॉइंट आ जाएगा -2,0, ये हो जाएगा y एक्सिस। बेटा कुछ कुछ समझ में आ रहा है, एक एक स्टेप मैंने बहुत आराम से लिखा है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं की मैंने। किसी स्टेप में कोई डाउट आ रहा हो तो पूछो, नहीं आ रहा, अच्छा तो समझ में आ गया। एक क्वेश्चन आप लोगों से बनवा ले, 6 y इज इक्वल टू साइन ऑफ, एक काम करते हैं पहले एक केस और बना देते हैं। कौन सा केस था बेटा, सेकंड था कि थर्ड था, थर्ड था। पूरे फंक्शन में मॉड लगा, थर्ड केस हो गया था, फोर्थ केस। केस 4, केस 4 में क्या था, x, हाँ, इफ गिवन ग्राफ y इज इक्वल टू f ऑफ x, कुछ इस तरीके का। देन प्लॉट y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस a वेयर a ग्रेटर देन 0। तो वही है ग्राफ, ग्राफ कैसे मूव करना चालू किया, लेफ्ट और राइट मूव करना चालू किया। तो बनाते हैं पहले, ये और ये, तो बेटा ये लाइन क्या हो जाएगी, x प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना, -a। बताइए y एक्सिस कहां जाएगा, राइट साइड। तो
क्या आप लोगों को लग रहा है कि ग्राफ ये ए यूनिट लेफ्ट हैंड साइड मूव कर चुका है, शिफ्ट कर चुका है? कोई डाउट? नोट सारे कंप्लीट हो जाएंगे बढ़िया से? ऐसा तो नहीं करोगे नोट्स बनाना छोड़ दोगे इसमें कि अब तो फिर क्या बनाने, स्लाइड मोबाइल में रख लेंगे, काम चल जाएगा? ये प्रॉपर नोट्स बना लेना, ठीक है ना? चलिए लिखिए क्वेश्चन। y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 2 बनाइए। साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो जो फाइनल ग्राफ का कॉस थीटा वाला बन गया, आ गया ना? जो तुमने साइन एक्स प्लस पाई बाई 2 ग्राफ बनाया होगा वो एग्जैक्ट कॉस एक्स जैसा दिख रहा होगा। बन गया बेटा ग्राफ? देखिए पहले हम बनाएंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ये लाइन क्या जाएगी? x प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना? माइनस पाई बाई 2। तो y एक्सिस कहाँ जाएगा, राइट या लेफ्ट? राइट जाएगा। तो कितना यूनिट जाएगा? पाई बाई 2 जाएगा। तो पाई बाई 2 जाएगा तो यहाँ जाएगा। तो ये देखने पे लग जाएगा कि हाँ ये वाकई कैसा ग्राफ हो गया आपका, cos x। अब ये पॉइंट क्या बन जाएगा आपका? 0। तो देखिए जो पॉइंट थे अपने, मैं एक बार रियल वाले पॉइंट लिख देता हूं। ये पॉइंट थे अपने 0। एक मिनट। तो अब पॉइंट वास्तविकता में लिख देने से ये माइनस पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई बाई 2, ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा? माइनस पाई बाई 2। ये क्या बन जाएगा? 0। तो बस पाई बाई 2 बढ़ाते जाइए तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, यहाँ कहीं पर, यहाँ पर ये 2 पाई, और ये आ जाएगा 5 पाई बाई 2। डन। और पीछे में आइए, ये माइनस पाई बाई 2, तो ये कितना? माइनस पाई, ये माइनस 3 पाई बाई 2, यहाँ माइनस 2 पाई, और यहाँ पर माइनस 5 पाई बाई 2। ये ग्राफ एकदम एग्जैक्ट मुझे cos x वाला ग्राफ दिख रहा है। दिख रहा है आप लोगों को भी क्या पीछे तक? ये क्या ग्राफ, फाइनल ग्राफ जो बन रहा है। अब अगर y एक्सिस को यहाँ माने तो आपको दिख रहा होगा cos x का ग्राफ बन गया। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है।
डन, कहीं कोई दिक्कत? तो हमने ग्राफ को, अच्छा ये ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड मूव किया कि राइट हैंड साइड? ये है ग्राफ थोड़ा सा शिफ्ट हो गया यहाँ राइट हैंड साइड, ठीक है ना? फाइनल समझ में आया? कहीं कोई डाउट? अच्छा एक आध कोई और कर देते हैं। बनाइए, y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x प्लस 1। सिग्नम बोल रहा हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं बोल रहा हूँ। उम्मीद तो है। देखिए पहले क्या बनाएंगे, y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x। तो सिग्नम ऑफ x का ग्राफ क्या होता है? ऐसा, है ना बेटा? ये सिग्नम x हो गया। दूसरा y इज इक्वल टू आप बना रहे हैं सिग्नम ऑफ x प्लस 1। इसका मीनिंग हो जाएगा अब ये लाइन क्या आ जाएगी, 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना, -1। जब ये x इज इक्वल टू -1 है तो y एक्सिस यहां हो जाएगा 1 यूनिट। खत्म, कोई परेशानी? तो हम लोग x प्लस ए, x की जगह पर x प्लस ए रखेंगे तो बस ग्राफ ऐसा दिखेगा। डन। अच्छा नेक्स्ट 29। अब नेक्स्ट करते हैं, ग्राफ को अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट कराना स्टार्ट करते हैं। इफ गिवन ग्राफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, कैसा ग्राफ है, कुछ इस तरीके का। तो देन प्लॉट y इज इक्वल टू क्या, एफ ऑफ x प्लस ए, वेयर a ग्रेटर देन 0। ठीक है ना? तो इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर प्लस ए है तो ग्राफ को a यूनिट अपवर्ड शिफ्ट कर दो। ग्राफ को क्या करो, a यूनिट अपवर्ड शिफ्ट कर दो। तो देखिए हम ग्राफ एज इट इज बना लेंगे ऐसे ही। तो अब ग्राफ को a यूनिट ऊपर ले जाना है, तो ग्राफ तो बहुत भारी है, क्या करते हैं, एक्सिस को a यूनिट नीचे ले जाते हैं।
अपने आप देखने लगा कि ग्राफ ए यूनिट ऊपर चला गया, नहीं, एक्सिस को हम क्या किया, पहले देखो ग्राफ ऐसे बन रहा था, ग्राफ को हमने ए यूनिट ऊपर खिसका दिया, तो अब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट इज 0, पहले पॉइंट जो 0,0 था वो क्या बन गया, 0,a। डन, कोई परेशानी, कुछ समझ में आ रहा है। ग्राफ को ए यूनिट ऊपर, प्लस ए करने पर क्या होगा, ए यूनिट ऊपर हो जाएगा। और इसी में नेक्स्ट पेज में 38 y इज इक्वल टू, अगर f ऑफ x माइनस ए करेंगे तो इसका मतलब ये ए यूनिट क्या होगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको नीचे शिफ्ट करना है, ग्राफ को नीचे शिफ्ट करना है, तो इससे अच्छा एक्सिस को क्या कर दो, ऊपर शिफ्ट कर दो। तो देखने पे लग रहा होगा ग्राफ क्या हुआ, ए यूनिट नीचे शिफ्ट हो गया। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ए यूनिट नीचे आया तो 0, -a। कोई डाउट, पक्का? तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, बनाते भैया। y इज इक्वल टू e⁻x - 1 का ग्राफ प्लॉट करें, बनाओ जरा रफ में देख। रफ पेज में बैक साइड बना लीजिए, कॉपी के बैक साइड, बाकी फेयर काम तो कल कर ही लेंगे आप लोग। सही, तो y इज इक्वल टू, पहले तो बनाते हैं e⁻x। बेटा e⁻x का ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या होता है, 0,1। अब इसको क्या करना है, 1 यूनिट ऊपर नीचे ले जाना है। तो मतलब एक्सिस को क्या करें हम, 1 यूनिट ऊपर ले जाए। तो यहां पर बना देता हूं मैं, ग्राफ को 1 यूनिट नीचे खींचेंगे। तो पहले काम करते हैं, पहले इसका तो ग्राफ बना देते हैं ऐसे। ऐसा बन गया। और ग्राफ को 1 यूनिट नीचे ले जाने से अच्छा है कि एक्सिस को हम 1 यूनिट ऊपर ले जाए। तो ये पॉइंट 1 यूनिट था, तो ये बन जाएगा एक्स एक्सिस। और ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, 0, -1 बन गया। कोई डाउट? तो अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट करना हमको ग्राफ को आ गया, लेफ्ट और राइट शिफ्ट करना आ गया। एक्स में मॉड लगाया तो ग्राफ बना दिया, पूरे फंक्शन में मॉड लगाया तो ग्राफ बना दिया। तो टोटल हमने कितने केस सीखे, 6 केस। केस नंबर था ये 6। पीछे वाला केस क्या था, ये था केस 5, केस नंबर 5। ठीक है ना। तो आई होप पहले इतने ग्राफ को बढ़िया से मगिंग कीजिए, थोड़ा सा दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिए। कैलकुलस मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो इसमें तो आप बोलोगे तो मैं सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाता रहूँगा, मेरे को कोई परेशानी नहीं आती है। तो अगर ये चीज़ें बहुत बेसिक से बताएंगे, अगर दिमाग में रखोगे तो आगे बहुत काम आएंगी। एक आध क्वेश्चन में और कराता हूँ इसी पर बेस, देखिए। y इज इक्वल टू सिंपल सा मॉड x - 1 या मॉड x - 2 का मॉड, है ना। मानो इसका ग्राफ बनाना, तो आराम से देखिएगा, आराम से बनाइएगा। पहले ग्राफ किसका बनाओगे,
y इज इक्वल टू मॉड x का। बना दिया ग्राफ। बताते जाइए अब किसका ग्राफ बना है, बोलो बेटा बताइए किसका बना है। आपको जैसा मन करे अगला ग्राफ बताए, अगला स्टेप क्या करना चाहते हो, किसका ग्राफ बनाना चाहते हो। मतलब x की जगह x-2 करना चाहते हो। x की जगह इनका मन है कि सर x की जगह पर हम x-2 करेंगे, यही ना। तो अब ये ग्राफ किसका आ जाएगा, y इज इक्वल टू, जहां x था वहां तुमने x-2 रखा तो ऐसा आएगा। नहीं नहीं नहीं, अब बदलेंगे नहीं, अब ऐसे ही बनाएंगे, जैसा बोल दिया वैसे ही बनाएंगे। अब हमने तो यही समझा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबसे आंसर सेम आएगा। x की जगह x-2 मैं उससे भी बना दूंगा, अगर आप परेशान मत हो, है ना। मेरे पास कई मेथड है। x की जगह x-2 किया तो तुमने कहा कि ठीक है। आप ट्रांसफॉर्मेशन समझो कि क्या बोल रहे हो, जो तुम बोल रहे हो वैसे ही करना होगा। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये लाइन आ जाएगी x इज इक्वल टू 2, तो ये वाला पॉइंट बेटा क्या बन जाएगा 2,0। तो अगर ये 2,0 हो गया तो y एक्सिस कहां हो जाएगी, यहां हो जाएगी, हो जाएगी। और खास बात के तो जितना ये आगे बढ़ता है उतना ये भी आगे बढ़ता है, तो ये आ जाएगा 2,0। हमें यही ना बनाना है ग्राफ। अब सिंपल है, x की जगह क्या रख दो, मॉड x। थर्ड केस क्या हो जाएगा, हम x को रिप्लेस करेंगे किससे, मॉड x से, तो ये ग्राफ क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ x-2। तो जब x की जगह मॉड x बनाते हैं तो हम केवल पॉजिटिव वाला ग्राफ रखते हैं। पॉजिटिव x एक्सिस वाला ग्राफ रखते हैं केवल, और पॉजिटिव x एक्सिस की क्या बना देते हैं, मिरर इमेज। क्या समझ आया, पक्का समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। तो मुझे लगता है पहले 5-6 केस आपके दिमाग में बिठाते हैं, 4-5 केस और हैं, 4-5 केस नहीं 5-6 केस अभी और होंगे। तो पहले ये बेसिक फंडामेंटल दिमाग में आए, बेसिक ग्राफ आपको सारे आने चाहिए, तब फिर और स्टैंडर्ड, है ना। तो क्लास को यहीं पर एंड करें, एंड किया जाए क्लास।